हाय दोस्तों, आज हम डिज़ाइन करेंगे एनजे टैंक जिसका कैपेसिटी है 400 किलो लीटर एंड इसका वॉल्यूम हम अज्यूम करते हैं 400 मीटर क्यूब। देन यहाँ डिज़ाइन पैरामीटर हम ले लेते हैं सिग्मा सीबीसी, ये जो कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील सिग्मा एसटी। ये सारा चीज़ हमको आईएस कोड 456-2000 में मिल जाएगा। या आप आसानी से गूगल से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। सिग्मा एसटी का वैल्यू हमने लिया 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम का 11, सिग्मा सीटी 1.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा सीसी इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एन का वैल्यू हमने लिया है 0.384, जे का वैल्यू हमने लिया है 0.872 एंड के का वैल्यू लिया है 1.423। ये सारा मैंने आईएस कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग लिया है। देन हम स्टेप 1 देखते हैं डायमेंशन ऑफ टैंक, जिसमें हमने डायमीटर अज्यूम किया टैंक का D एंड बॉटम रिंग गर्डर 0.6D एंड कॉनिकल शेल H3 जो है वो 0.2D है एंड स्फेरिकल डोम है D/7। देन हम स्टेप 2 देखते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक, जिसका फॉर्मूला है π/4D² H2 प्लस π/12 H3 इन ब्रैकेट D स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस D1 इन ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस π/3 H4 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 3R2 माइनस H4। अब यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट हो रहा है। H1 का वैल्यू, देन यहाँ हम देखते हैं H1 जो है ये स्फेरिकल डोम का हाइट है, जो टॉप डोम है, टॉप स्फेरिकल डोम इसका हाइट है जो H1 है, जिसे हम D/7 डायमीटर में 7 डिवाइड करके निकालेंगे। एंड ये जो है D इसका डायमीटर है एनजे टैंक का एंड H2 निकाल सकते हैं। H2 का हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये हम देख सकते हैं टॉप स्फेरिकल डोम एंड बॉटम जो हमारा रिंग गर्डर है उसके जस्ट ऊपर तक का हाइट है 0.4D। देन H3 का वैल्यू हम निकालते हैं, जो हमारा बॉटम रिंग गर्डर है वो हाइट हमारा H3 है, मैंने यहाँ लिखा है, ये 0.2D से निकलेगा एंड H4 है जो बॉटम का कोनिकल डोम है, इसका हाइट है जो कि D/7 से निकलेगा। देन ये डायमीटर जो रिंग गर्डर कॉलम्स हैं उसके बीच का डायमीटर को हम D1 से शो किए हैं एंड ये टॉप रिंग बीम है, ये बॉटम रिंग बीम है, ये कॉलम्स हैं, ये वॉल्स हैं एंड कॉनिकल डोम है, ये टॉप स्फेरिकल डोम है। तो हम अब इसका डिज़ाइन आगे फॉर्मूला देखते हैं। H2 है 0.4D, H3 है 0.2D, D1 है 0.6D, H4 है D/7, R2 है 0.386D। देन हम यहाँ जो अज्यूम किए थे वॉल्यूम वो वैल्यू पुट किए हैं 400 मीटर स्क्वायर का 400। देन हम यहाँ पर सारा वैल्यू D के फॉर्म में पुट करेंगे π/4D² 0.4, जहाँ जहाँ H2 का वैल्यू है वहाँ H2 का वैल्यू हम 0.4D पुट कर दिए हैं, H3 के जगह हम 0.2D पुट किए हैं, D1 के जगह 0.6D एंड H4 के जगह हमने D/7 पुट किया है एंड R2 के जगह 0.386 पुट किया है, D पुट किया है एंड इसका वैल्यू फाइंड आउट होता है D का 10.042 मीटर, जिसे हमने अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर इसका डायमीटर लिया है एंड D1 H2 H3 H4 भी हमने D का वैल्यू पुट करके निकाल लिया है। देन हमने R2 का वैल्यू भी निकाल लिया है एंड एक्चुअल वॉल्यूम अब हमने यहाँ पर सारा वैल्यूज़ पुट करके फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट करके हमने रियल एक्चुअल वॉल्यूम हमने निकाला है, जो कि 452.183 मीटर क्यूब हमें मिला है। देन स्टेप 3 हम देखते हैं। देन डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम, हम टॉप डोम डिज़ाइन करते हैं जिसका अब डाया है, हमने डाया ले लिया एनजे टैंक का 10 मीटर एंड इसका राइज हम निकाल लेते हैं, टॉप राइज जो कि H1 था D/7 10/7 से अप्रॉक्सीमेट 1.5 मीटर हमने इसका H1 लिया है। देन R1 हम इसका निकालते हैं 2 इन ब्रैकेट 2R1 माइनस 2 इक्वल टू D/2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट करके R1 का वैल्यू निकाल लिया है। R1 जो है स्फेरिकल डोम का रेडियस है एंड देन हमने सेमी सेंट्रल एंगल निकाल लिया है जिसे हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, कॉस इनवर्स 7.25 जो हमारा R1 का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू, हमको 43.60 डिग्री एंगल मिलता है। देन हमने यहाँ फिनिशिंग लोड लिया है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
एंड जो टॉप डोम में हमको लोड लग रहा है, दो टाइप का लोड लगता है, मेरिडियनल थ्रस्ट एंड सर्कमफेरेंशियल फोर्स, जिसको हमने T1 एंड T2 से डिनोट किया है। देन T1 का फॉर्मूला है WR1 1/1 प्लस कॉस फाई। हमने सबका वैल्यू फाइंड आउट किया है एंड हमने W लोड भी निकाल लिया 4 एंड R1 का वैल्यू हमने निकाला था, वो हमने पुट किया है 7.25, देन अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। एंगल हमने निकाल लिया था 43.60 डिग्री एंड हमको ये थ्रस्ट का वैल्यू मिलता है 16.81 किलो न्यूटन पर मीटर। देन T2 का वैल्यू हम WR1 कॉस फाई माइनस 1/1 प्लस कॉस फाई से हम निकाल लेते हैं। वैल्यू हम यहाँ पर पुट किए, हमको T2 भी सर्कमफेरेंशियल फोर्स मिलता है 4.18 किलो न्यूटन पर मीटर। देन रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं, 0.3% एक रेनफोर्समेंट स्पेस लेता है। अब यहाँ पर इसका एरिया निकालते हैं 0.3 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू 75 mm हमने इसका थिकनेस अज्यूम किया है, इंटू 1000 225 mm स्क्वायर इसका एरिया आता है। हमने यहाँ पर 8 mm का बार यूज़ किया है, स्टील बार यूज़ किया है। देन हम उसका स्पेसिंग निकालते हैं, एस मीन्स स्पेसिंग है, π/4 8 स्क्वायर अपॉन ये जो एरिया ASH हमने एरिया निकाला था बार का, वो पुट करते हैं इंटू 1000। देन 2 to 3 mm इसका स्पेसिंग है, जिससे हमने अप्रॉक्सीमेट 220 mm का स्पेसिंग लिया है। देन हम स्टेप 4 में आते हैं, यहाँ हम टॉप रिंग डिज़ाइन करेंगे। अभी हमने स्फेरिकल डोम डिज़ाइन किया है, अब यहाँ पर हम टॉप रिंग डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले इसमें हुप टेंशन निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है T1 cos फाई D/2। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एंड इसका वैल्यू आता है 60.86 किलो न्यूटन। एंड देन हम एरिया ऑफ स्टील काउंट करते हैं, जिसमें हम हुप टेंशन का वैल्यू न्यूटन में रखते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय सिग्मा ST 150 रखते हैं, और हमको यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील निकल जाता है 405.73 mm स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने टोटल 6 बार प्रोवाइड किए हैं रिंग गर्डर के लिए, टॉप रिंग के लिए हमने 6 बार यूज़ किया है, जिसका एरिया हमने π/4 16 स्क्वायर इंटू 6 से काउंट कर लिया 1206 mm स्क्वायर। एंड देन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हम काउंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमको IS कोड 456/2000 से मिला है। 1.3 इज इक्वल्स टू ये हुप टेंशन का वैल्यू है जो ऊपर में हमने काउंट किया है, एंड 1000 मल्टीप्लाई किया न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन AC एरिया ऑफ कॉन्क्रीट है ये, प्लस M जो हमने शुरू में पेरीमीटर काउंट किया था वो है, एंड एरिया ऑफ स्टील जो हमने अभी अभी यहाँ पर निकाला है 1206 mm स्क्वायर। एंड देन यहाँ हम वैल्यू पुट करके इसका AC का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। देन हम इसका एरिया ऑफ कॉन्क्रीट का स्क्वायर रूट निकालते हैं, एंड उस हिसाब से हमने यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है 400 इंटू 300 mm का टॉप रिंग बिम, एंड यहाँ 6 बार मैंने 16 mm का यूज़ किया है, जिसमें स्पेसिंग 300 mm मैंने प्रोवाइड किया है। देन हम स्टेप 5 देखते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक वॉल, जो साइड में वॉल है अब हम वो डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ भी हम हुप टेंशन निकालते हैं, तो बेस का हुप टेंशन फार्मूला गामा W H2D/2 है। देन हम यहाँ H2 निकाल लेते हैं फार्मूला से, जो 4 आया है, एंड 9.81 गामा W यूनिट वैल्यू, एंड D/2 D का वैल्यू 10 हमने निकाला था। यहाँ पर हुप टेंशन 196.2 किलो न्यूटन आता है। अब यहाँ हम एरिया काउंट कर लेते हैं, जिसमें हमने फार्मूला पिछले स्टेप 4 में बताया था, टेंशन लोड अपॉन सिग्मा ST। तो यहाँ पर हमारा हुप टेंशन है, तो हम हुप टेंशन लेते हैं और डिवाइडेड बाय सिग्मा ST का वैल्यू, एरिया निकल जाता है। देन हम यहाँ स्पेसिंग निकालते हैं, तो जो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, एंड π/4 इंटू 16 स्क्वायर, एंड ये एरिया AST इंटू 1000, एंड यहाँ पर 307 mm आता है। तो हम इसका अप्रॉक्सीमेट 300 mm स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर सिग्मा ST एक बार पुट करके हम एरिया ऑफ स्टील भी काउंट कर लेते हैं, 2 π/4 16 स्क्वायर अपॉन 150,
इंटू 1000, ये 2680 mm² टोटल एरिया हमको मिल जाता है। देन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हम सेम फार्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेंशन वैल्यू बस चेंज हो जाता है और एरिया ऑफ स्टील चेंज हो जाता है। देन हमारा एरिया ऑफ कॉन्क्रीट आ जाता है ये 121,443.07 mm का स्क्वायर। देन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट का हमने वो निकाल लिया है, वर्गमूल निकाल लिया है। और यहाँ पर हम 8 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, 150 का स्पेसिंग दे रहे हैं, 150 mm का, एंड वर्टिकली 12 mm बार 200 का स्पेसिंग दे रहे हैं। देन हम स्टेप 6 देखते हैं, जिसमें बॉटम रिंग हम डिज़ाइन करेंगे। इसमें भी हम टेंशन वैल्यू निकालते हैं T1 sin फाई से, एंड फाई का वैल्यू और T1 का वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर से हुक टेंशन काउंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में V1 10 फाई D/2 से ये 500 किलो न्यूटन मैंने डायरेक्ट वैल्यू कैल्शियम पुट करके निकाल लिया। आप भी इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट पुट करके, वैल्यू मैंने सारे पिछले स्टेप में बताए हैं। एंड एरिया ऑफ स्टील काउंट करते हैं, जो कि 500 हुक टेंशन है वो इंटू 1000 अपॉन 150, ये सिग्मा ST का वैल्यू है। देन ये 5905 mm² आता है। अब यहाँ पर हम 20 बार प्रोवाइड करते हैं 20 mm का, और एंड एरिया निकालते हैं टोटल बार का। तो 20 ये बार्स हैं टोटल, एंड 5/4 20² उसका एरिया है एक बार का, जिसको हमने 20 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया निकाला है 6283 mm²। देन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हम सेम फार्मूला से निकालते हैं 1.3 इक्वल टू ये हमारा वैल्यू है जो हमने काउंट किया है ऊपर में, और डिवाइडेड बाय AC प्लस MAST, ये हुक एरिया है। एंड एरिया हमने यहाँ काउंट किया 6283 एरिया ऑफ स्टील, ये हम पुट करते हैं। M का वैल्यू 11। देन यहाँ पर हमको एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाता है। देन इसका भी हम वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने पर हमको ये हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 1200 mm इंटू 600 mm का रिंग लेते हैं बॉटम का, एंड 12 mm 5 बार 150 के स्पेसिंग में प्रोवाइड करते हैं। देन आते हैं इसके डायग्राम पे। ये हमने टॉप स्फेरिकल डोम डिज़ाइन किया था, जिसमें हमने थिकनेस अज्यूम किया था 75 mm का, एंड यहाँ हमने बार प्रोवाइड किया है 8 mm का, जिसमें 220 mm हमने इसका स्पेसिंग दिया है। एंड ये जो मैंने डॉट्स शो किए हैं ये बार्स हैं, एंड ये 5 मीटर इसका रेडियस है। टोटल डायमीटर 10 था, तो मैंने आधा इसका शो किया है 5 मीटर। देन यहाँ पर हम टॉप रिंग डिज़ाइन किए हैं, जिसका वैल्यू हमने निकाला था 16 mm बार प्रोवाइड किया था, 6 बार हमने यहाँ प्रोवाइड किया है। इसका रफ डायग्राम मैंने बनाया। एंड यह स्पेसिंग 300 mm का है सेंटर टू सेंटर, एंड इसका साइज़ है 400 क्रॉस 300 mm। एंड देन ये वॉल है जिसको हमने डिज़ाइन किया था। इसमें भी ये सारे जो डॉट्स हैं ये बार्स हैं, जो कि 12 mm का है, और इसमें 200 mm का स्पेसिंग है। एंड ये जो वर्टिकल बार यहाँ प्रोवाइड किए हैं वो 16 mm का है, एंड उसमें 150 का स्पेसिंग है। एंड ये बॉटम रिंग है, जिसमें हमने 400 इंटू 300 400 इंटू 300 mm से भी प्रोवाइड किया है। यहाँ पर हमने 12 mm का बार यूज़ किया है 150 के स्पेसिंग में। एंड ये जो कोनिकल वॉल है जो जो एंगल में है, यहाँ पर हमने 5 एंगल काउंट किया था, जो कि 43.6 का था ये एंगल, ये भी हमने निकाला था 43.60 डिग्री का। एंड यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है ये 12 mm बार 150 का स्पेसिंग, एंड इसका जो थिकनेस है वो 300 mm है। देन आते हैं हम यहाँ पर बॉटम स्फेरिकल डोम में, जो कोनिकल डोम में 8 mm बार यूज़ किया, 150 का स्पेसिंग है, एंड इसका थिकनेस भी 150 mm लिया है। एंड आखिरी में आता है ये वॉल, जिसमें रिंग गर्डर आता है बॉटम का, जो 12 mm का इसमें हमने डाला है छड़, और 150 का स्पेसिंग दिया है। एंड यहाँ पर हमारा जो R1 का वैल्यू था रेडियस, वो हमने आधा कर दिया है, जो कि 3.25 मीटर है, जो हमने इसके डाया का आधा कर दिया है। एंड इस रिंग गर्डर वॉल का थिकनेस हमने 600 mm लिया है।
अगर इसमें कोई आपको डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।